हेलो, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे MBBS स्टडी एंड फन। और पेपर हो चुका है ख़त्म और काफ़ी मेरे दोस्तों ने आज नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो काफ़ी लोगों से मैंने बात किया, पेपर के बारे में पूछा कि पेपर कैसा था। फिर मैंने प्रॉपर एनालिसिस की अपनी पेपर की और ख़ुद मैंने देखा कि पेपर किस हिसाब से था। पेपर का पैटर्न बदला हुआ था, सेक्शन ए सेक्शन बी 2 पार्ट में था। तो सब कुछ एनालिसिस करने के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पेपर के हिसाब से रैंकिंग क्या बनेगी, कितना नंबर एक सिक्योर करने पे आप एक श्योरिटी हो सकता है कि हाँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें मिलेंगी। तो डिस्कस करेंगे सारी बातें और तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि सही में अप्रोक्स कितना मार्क होने पे आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हो। तो जैसे पेपर की एनालिसिस बताई जाए तो जैसे मैंने लोगों से बात की या पेपर देखा, तो पेपर इस बार का जो पेपर था वो पेपर थोड़ा सा टफ था। कंपेयर किया जाए 2020 या 2019 से, तो पेपर हल्का सा टफ था। और फिजिक्स वाला जो पार्ट था वो काफ़ी लेंथी था, मतलब 3 घंटे के हिसाब से बच्चों को करने में मुश्किल हुई क्योंकि पेपर काफ़ी लेंथी था। और जो पहले आती थी कि जैसे 1 लाइन 2 लाइन वाली जो क्वेश्चन होते हैं उसको करने में आपको टाइम लगता है, जो टाइम आप यूटिलाइज करते हो बाकी क्वेश्चंस में। लेकिन आज जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे वो काफ़ी लेंदी थे, 3 लाइन 4 लाइन के पेपर्स थे, तो जिसको पढ़ने में समझने में टाइम लगा, फिर करने में ज़्यादा टाइम लगा। तो पेपर लेंदी था और 3 घंटे में बहुत बच्चों का नहीं हुआ होगा। तो अगर आपसे भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि ये मैक्सिमम बच्चों के साथ ये दिक्कत हुई थी। सेकेंड चीज़, पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल 2020 से ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। तो ये अगर आप सीधे जानते हैं अगर पेपर डिफ़िकल्ट होगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा। तो इस बार का कट ऑफ 2020 से नीचे जाने की पूरी संभावना है क्योंकि एक तो पेपर टफ आया था, दूसरा नए कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो 2020 का से कंपेयर करें तो इस साल का जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी बात क्या है कि अगर एक नॉर्मल एनालिसिस की जाए तो जो मैंने किया था कि अगर 10,000 रैंक देखा जाए तो 10,000 रैंक अगर हम 2016 में देखें तो 489 नंबर 489 मार्क पे आपके 10,000 रैंक बनी थी ऑल इंडिया की, जो 2017 में 555 नंबर पे चली गई। तो क्यों चली गई? क्योंकि हम जानते हैं 2017 का पेपर भी आसान आया था। फिर 2018 पे वही 10,000 रैंक 530 पे चली गई थी क्योंकि उस वक्त पेपर टफ हो गया था। तो सिंपल सी बात है कि अगर पेपर टफ आएगा तो जो रैंकिंग होगी वो कम मार्क पे होगी। 2019 का पेपर फिर से आसान आया था, तो उसमें जो 10,000 रैंक बना था ऑल इंडिया का वो 591 पे बना था। और जो 2020 का पेपर था वो सबसे आसान था, उसमें 10,000 जो रैंक था वो लगभग 624-25 तक चला गया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर पेपर टफ होगा तो रैंकिंग ऊपर जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगा। तो इस बार का पेपर टफ था, तो इस बार का पेपर टफ होने की वजह से इस बार की जो कट ऑफ होगी वो लो जाएगी। तो 10,000 रैंक की अगर बात की जाए तो इस बार अगर आपके 615 616 इस रेंज में आ रहे हैं तो आपकी रैंकिंग 10,000 ऑल इंडिया के रैंक में होने की पूरी चांसेस हैं। और अभी तक आपने बहुत सारे आंसर किए आ गए होंगे जिससे आपने अपना मैच भी कर लिया होगा। तो मैच कर लिया हो तो आपको अभी तक लगभग अप्रोक्स पता चल गया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर ऑल इंडिया कोटा से अगर आप 615 पे आपके 10,000 रैंक बन रहे हैं तो 610, 608, 607 तक भी अगर आपके हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा से सीटें मिलने की पूरी चांसेस हैं। तो ये तो हो गया ऑल इंडिया, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा इस बार 14,000 तक जाएगा। तो ऑल इंडिया कोटा की बात होगी। अब आ जाते हैं कि स्टेट कोटा की क्या जाती हैं। तो स्टेट कोटा की इस बार भी रैंकिंग जितने पिछले साल गई थी उससे 1500 से 2000 तक ज़्यादा जाएंगी ऑल इंडिया। अगर 15,000 तक पिछले साल किसी स्टेट की गई है तो इस बार चांस है कि 16,000 तक उस स्टेट की कट ऑफ जाए। तो आप इसी से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 615 पे 10,000 तक रैंक जाता है तो उससे कम आने पे किस हिसाब से आपकी रैंकिंग बनेगी। और ऑल इंडिया कोटा में 13,500 से 14,000 तक आपको सीटें मिलेंगी। ठीक है, तो ये मार्क एनालिसिस हो गया। अभी तक आपने अपने मार्क्स काउंट भी कर लिए होंगे किसी न किसी प्लेटफॉर्म से। तो ये सारी बातें हो गई। आप निराश ना हो
जिसके भी 600 नंबर 580 590 आ रहे हैं, उसको अभी निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले साल का कट ऑफ अगर देखोगे आप तो आप सोचोगे कि आपको सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन इस बार का पेपर टफ था, इस बार का पेपर लेंथी था, तो इस बार कट ऑफ नीचे जाएगा। अब कितना नीचे जाएगा ये तो अप्रोक्स अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन एक ये आप एनालिसिस लगा सकते हो कि कितना रैंक तक क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, ये सारी एनालिसिस थी मेरी, और काफ़ी दोस्तों से मैंने बात भी किया, सबने यही बताया। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो, और एक सपोर्ट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और अगली वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी डिमोटिवेट हो चुके होंगे, जिनके 590 600 के रेंज में आ रहा है, जो डिमोटिवेट हो चुके होंगे कि मेरा खराब गया। तो आपका खराब नहीं गया, अगर पेपर टफ आता है तो सबका खराब जाता है, ये एक ऑल इंडिया लेवल पे सेट हो चुका है। पेपर आसान आएगा, कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो ये सारी बातें थी, ये सारी एनालिसिस थी, और बाकी स्टेट वाइज कट ऑफ का मैं बताऊंगा, बाकी आप एनालाइज कर लीजिए। बाकी अभी जो टॉप इंस्टीट्यूट है उनके आंसर कुछ के आ गए होंगे, कुछ के आने वाले होंगे, आप उससे मैच कर लीजिए। अगर 600 के रेंज में आपके मार्क हैं तो आप अपने आप को टेंशन फ्री सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले